हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहनवाज है। दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट 2, चैप्टर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 में आपका हार्दिक हार्दिक शुभकामनाओं। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। मैं आपको इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में मैं चैप्टर 2 का पूरी कंप्लीट कर दूंगा। चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, ये हमारा पार्ट 2 है। हमारा पार्ट 2 में बिल्कुल अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट कर दूंगा। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकता हूँ। चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर का टॉपिक। डिस्क्रिमिनेशन मीन्स ट्रीटिंग अ पर्सन्स डिफरेंटली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन्स, लैंग्वेज, कलर्स, अपीयरेंस, इकोनॉमिक्स स्टेटस, फिजिकल एबिलिटी और एनी अदर रीजन। ये क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशंस मीन्स ट्रीटिंग अ पर्सन डिफरेंटली बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कितने तरीके से हो सकता है, ये बात किया हुआ है इस टॉपिक में। देखिए, कास्ट बेस्ड भेदभाव हो सकता है। जैसे कास्ट के तौर पे आपके साथ भी भेदभाव हो सकता है। तो कास्ट एक हमारा भेदभाव का ये मेन टॉपिक हो गया कि कास्ट के आधार पर भेदभाव हो सकता है। उसके बाद हमारा रिलीजन के आधार पर भी हमारा भेदभाव हो सकता है। रिलीजन के आधार पे भेदभाव हो सकता है। उसके बाद हमारा लैंग्वेज के आधार पे हमारा भेदभाव हो सकता है। जिससे आप ए स्टेट में रह के आप कुछ और लैंग्वेज जैसे मदर टंग लैंग्वेज, आप मदर टंग लैंग्वेज बोलते हैं और आप किसी अर्बन एरिया में जाते हैं तो आपको मदर टंग लैंग्वेज के आधार पे आपको जज किया जाएगा कि ये भाई बिहारी है, ये देहाती है। तो आपको वही ये समझाने के लिए मैंने बताया कि मदर लैंग्वेज के आधार पर भी हमारे साथ भेदभाव हो सकता है। जैसे बिहार के व्यक्ति अदर स्टेट में जाता है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, तो बोलते हैं ये भाई, लैंग्वेज से उनको भेदभाव किया जाता है कि ये बिहारी है, ये बिहारी बोलता है, इसलिए लैंग्वेज के आधार पे हमारे साथ भेदभाव हो सकता है। उसके आधार पे हमारा कलर के आधार पे भेदभाव होता है। जैसे साउथ अफ्रीका की बात कर ले, साउथ अफ्रीका में पहले कलर के आधार पर भेदभाव किया जाता है। जैसे हम अमेरिका के आधार पर भी बात कर ले कि अमेरिका में भी हमें मतलब अमेरिका के जो पीपल थे, काले लोग, उसके साथ भेदभाव किया जाता था। मतलब कलर के आधार पे भी, शारीरिक कलर के आधार पे भी भेदभाव किया जाता है। तो ये हमारा भेदभाव का एक कलर के आधार पे भी भेदभाव हो जाता है। उसके बाद हमारा स्टेटस के आधार पे भी भेदभाव हो सकता है कि आपके अंदर क्षमता कितनी है, कितने आप रिच है, कितने आप पुअर है, उसके आधार पे भेदभाव हो सकता है। फिजिकल एबिलिटी, आप कितने मजबूत है, आप कितने ताकतवर है, उसके आधार पे आपके साथ भेदभाव हो सकता है। भेदभाव के अन्य रीज़न है। चलिए कुछ रीज़न तो हमने देख लिया। उसके बाद क्या होता है? पूर्वाग्रह क्या होता है? बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति के बारे में गलत राय बना लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। बिना सोचे समझे, देखिए, बिना सोचे समझे आप किसी व्यक्ति को देख के जज कर लेते हैं कि ये व्यक्ति अनपढ़ हो सकता है, ये व्यक्ति के अंदर दिमाग नहीं, ये व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। बिना सोचे समझे आप किसी को देख के जज नहीं कर सकते। ये अगर आप बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति को देख के जज करते हैं तो ये हमारा पूर्वाग्रह में आ जाता है। उसके बाद पूर्वाग्रह की धारणा अगर पक्की हो जाती है तो वो रूढ़िवाद धारणा में बदल जाती है। स्टेरियोटाइप्स बोलते हैं, स्टेरियोटाइप्स पीपल्स। जो व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी व्यक्ति के बारे में राय बना ले वो हमारा पूर्वाग्रह में आ जाएगा, और वही राय पक्की हो जाने पे वो हमारा स्टेरियोटाइप, रूढ़िवाद धारणा में आ जाता है। जैसे जेंडर के आधार पे हम समझ सकते हैं कि कैसे पूर्वाग्रह से रूढ़िवाद धारणा में कैसे बदल जाता है। जैसे जेंडर के आधार पे बॉयज एंड गर्ल्स के आधार पे हम बात करते हैं कि इसके आधार पे कैसे रूढ़िवाद धारणा और हमारा पूर्वाग्रह की धारणा में कैसे अंतर हम कैसे समझा सकते हैं। जैसे बचपन से
बॉयज़ को समझाया गया है, सिखाया गया है बचपन से कि भाई तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते। और लड़कियों को बोलती है उनके घर के समाज के लोग उनके कि लड़की है, लड़का रो रहा है, लड़की है। मतलब आपके अंदर ये धारणा बहुत पहले से बन चुकी है कि अगर लड़का है तो ये रोएगा नहीं। तो मतलब इसके आधार पर यह धारणा पक्की हो गई है। तो ये हमारा धारणा रूढ़िवाद धारणा में बदल चुकी है कि लड़का नहीं रोता है। भाई हाँ, सबका फीलिंग अपना है, अपना अपना है रोने का। तो कोई व्यक्ति अगर देखता है लड़का को, लड़का रो रहा है, तो उसके कहते हैं भाई तू लड़का है, तू कैसे रो सकता है। तो वो ये धारणा पक्की हो चुकी है। तो ये धारणा स्टेरियोटाइप्स में आ गया है। पूर्वाग्रह हमने समझ लिया, स्टेरियोटाइप्स हमने समझ लिया। हमारा क्लास 6 का चैप्टर बहुत ही छोटा छोटा चैप्टर है। तो बस 1-2 वीडियो में सारा पे कंप्लीट हो जाता है। 2 वीडियो में पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने करके ऐसे बनाया ताकि आपको अच्छे से बेसिक से समझा सकूँ। तो पार्ट 1 में मैंने कंप्लीट कर लिया। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है क्योंकि छोटा छोटा चैप्टर है। छोटा छोटा चैप्टर ख़त्म करने में टाइम नहीं लगता है। थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ टॉपिक रहता है जो समझाने के लिए काफ़ी है। पूर्वाग्रह, रूढ़िवाद धारणा और हमारा भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है मैंने बस समझा दिया है कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। कास्ट के आधार पे हो सकता है, रिलीजन के आधार पे हो सकता है, लैंग्वेज के आधार पे हो सकता है, आपको कलर के आधार पे हो सकता है, स्टेटस के आधार पे हो सकता है, आप कितने रिच है, कितने गरीब है, ये कि आपके स्टेटस देख के हो सकता है आपके अंदर भेदभाव। उसके बाद आपके क्षमता, एबिलिटी, आपके अंदर कैपेसिटी कितना, इसके आधार पे भी भेदभाव हो सकता है। भेदभाव अन्य तरीके से हो सकता है आपके साथ। लैंग्वेज के आधार पे हो सकता है, मैंने बता दिया आपके पास लैंग्वेज के आधार पे कैसे भेदभाव हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा सक रहा हूँ। आपको बस लास्ट तक बने रहे। मैं आपको अच्छे से 6 से लेकर 12th के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं 12th तक, जैसे हमारा अभी पॉलिटी चल रहा है, उसके बाद हम हिस्ट्री या ज्योग्राफी कर लेंगे, उसके बाद इकोनॉमिक्स कर लेंगे। मैं टारगेट रखता हूँ कि मैं सभी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ और मैं इंशाल्लाह पूरी कंप्लीट कर दूँगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।